हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 5 की कार्य पत्रक 5। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गिलहरी पेड़ों पर पाया जाने वाला एक ऐसा छोटा सा जानवर है। इसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। गिलहरियों के पैरों के पंजे नुकीले होते हैं, इसलिए ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। भारत में अलग अलग तरह की गिलहरियाँ पाई जाती हैं। हथेली में समा जाने वाली छोटी गिलहरियाँ भी हैं और बहुत सी विशाल गिलहरियाँ भी हैं। भारतीय विशाल उड़ान गिलहरी ऐसी ही एक गिलहरी है। उड़न गिलहरी के आगे और पीछे वाले पैरों के बीच में एक झिल्ली होती है। वह इसका उपयोग पैराशूट की तरह करती है। इससे वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से जा सकती है। आमतौर पर गिलहरियाँ सुपारी खाने के लिए जाती है। कुछ गिलहरियाँ खाने का संग्रह भी करती है और उसे छुपा कर रखती है ताकि बाद में वह उसे खा सके। उन्हें कई महीनों बाद भी वह जगह याद रहती है जहाँ उन्होंने खाना छुपाया होता है। गिलहरियों को साफ सफाई भी पसंद होती है। वे अपने घर के पास कभी भी मलमूत्र नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको गिलहरी के बारे में बताया गया है कि गिलहरी कैसी होती है, कहाँ रहती है, क्या क्या वो खाती है। तो चलिए बच्चों, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। अपने खाली स्थान के कारण गिलहरियाँ पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। किनकी वजह से? नुकीले पंजों की सहायता से। उड़न गिलहरी की खासियत क्या है? बच्चों उड़न गिलहरी की खासियत ये है कि वह अपने शरीर का इस्तेमाल पैराशूट की तरह करती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वह आसानी से चले जाती है। विपरीत शब्दों का जोड़ा, उल्टा। ठीक है, आस पास, साफ सफाई, अलग अलग, आगे पीछे। तो बच्चों आगे पीछे हमारा यहाँ सही उत्तर है। गिलहरी खाने का संग्रह क्यों करती है? ताकि बच्चों बाद में खाने के लिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, गिलहरियों की एक आदत जो हमें अपनानी चाहिए। तो बच्चों गिलहरियों की ऐसी कौन सी आदत है जो हम सभी को अपनानी चाहिए? तो बच्चों कुतर कुतर कर खाना, साफ सफाई रखना, पेड़ों पर चढ़ना और सुपारी का संग्रह करना। तो बच्चों गिलहरी की एक आदत है कि हमें साफ सफाई की आदत हमें भी अपनानी चाहिए। अगला है बच्चों, दो दोस्त थे, मयंक और विशाल। दोनों जब भी मिलते बहुत खुश होते थे और हर काम साथ साथ करते थे। वैसे तो दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोस्ती गहरी थी। मयंक जितना चतुर और चालाक था, विशाल उतना ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। स्कूल में दोनों के बारे में चर्चा होती थी कि दोनों के स्वभाव में इतना अंतर है, लेकिन फिर भी इन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी कैसे है। मयंक पढ़ाई में भी अक्सर लापरवाही करता था, किंतु विशाल अपना हर काम समय पर पूरा करता था। एक दिन दोनों दोस्त स्कूल से घर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में रुपयों से भरा एक पर्स मिला। पर्स देखकर मयंक तेजी से आगे बढ़ा और उसने पर्स उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वह खुश होकर विशाल से बोला, आज तो हम जमकर पार्टी करेंगे। विशाल ने मयंक से कहा, यह ठीक नहीं है, हमें ये पर्स लौटा देना चाहिए। हमें आगे पीछे देखना चाहिए, शायद कोई इसे ढूंढ रहा हो। मयंक ने उसकी बात मान ली। ठीक है बच्चों, तो दो दोस्त थे मयंक और विशाल। उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह के दोस्त थे, उनका स्वभाव कैसा था। ठीक है, तब इस कहानी को पढ़कर इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। उपयुक्त कहानी पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। मयंक पढ़ाई में कैसा था? तो बच्चों मयंक पढ़ाई में लापरवाह था। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोस्ती गहरी थी। इस बात से लेखक किस तरह संकेत कर रहा है कि दोस्ती किसी से भी हो सकती है। विशाल ने मयंक को आगे पीछे देखने के लिए क्यों कहा? क्या पता बच्चों कि जो पर्स उन्हें मिला था उसका मालिक उसे ढूंढ रहा हो, तो पर्स के मालिक का पता लगाने के लिए। अगला है बच्चों, हमें ये पर्स लौटा देना चाहिए। इस पंक्ति से विशाल के किस गुण का पता चलता है? तो बच्चों इस गुण से हमें ये पता चलता है कि विशाल ईमानदार है। अगला है बच्चों, भिन्न जोड़े चुनिए। अलग अलग जोड़े हमें बच्चों यहाँ पे चुनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर चतुराई, लापरवाह लापरवाही, कवि कविता, विनम्र विनम्रता। तो बच्चों कवि
और कविता। कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है। ये हमारा एक अलग जोड़ा हो गया। अगला है प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी पूरक पुस्तक माला, कक्षा 7, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। संकलन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, प्रकाशक दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो दिल्ली। तो देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए पुस्तक के प्रथम पृष्ठ को पढ़कर और देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। इस पुस्तक में बच्चों को क्या पढ़ने का अवसर मिलेगा? तो देखिए बच्चों, ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, तो बच्चों को यहाँ कहानियाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अगला है बच्चों, सर्व शिक्षा का क्या अर्थ है? सर्व शिक्षा का अर्थ होता है सबकी शिक्षा। चित्र में दी गई पेंसिल किस चीज़ की सूचक है? तो बच्चों ये है पढ़ने की सूचक। यह पुस्तक दिल्ली में प्रकाशित हुई है। इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है? तो बच्चों इसके लिए सबसे सही प्रश्न होगा, यह पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई है। तो हमें इसका उत्तर पता है कि ये दिल्ली में प्रकाशित हुई है। अभियान से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों अभियान से है किसी मकसद के लिए बड़े स्तर पर काम करना। ये अभियान का क्या है? तात्पर्य है। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 6, इंटरनेट ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल कर दिया है। टिकट बुक करवाने की बात हो या खरीदारी करने की, अब घंटों का काम कंप्यूटर पर चुटकियों में किया जा सकता है। पत्र पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब ईमेल के जरिए उसी क्षण संदेश पहुंचाया जा सकता है। इससे कागज़ की बचत भी होती है, जिससे जीवनदायी पेड़ सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग और फेसबुक आदि लोगों को हर समय एक दूसरे से जुड़े रहने का अवसर देते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें हो या समाचार पत्र, गीत हो या नाटक, इंटरनेट पर इन सभी का असीमित भंडार भरा हुआ है। इतने वरदान होने के साथ साथ इंटरनेट कुछ अभिशाप भी लेकर आया है। लोग व्हाट्सएप और फेसबुक में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपने परिवार की ज़रूरतों से उनका ध्यान हट जाता है। बच्चों को इंटरनेट पर उपलब्ध खेलों को खेलने का चस्का लग जाता है, जिससे उनका मन पढ़ाई से दूर हो जाता है। कई बार हैकिंग के जरिए वे पैसे व जानकारी की भी चोरी की जा सकती है। परंतु यदि इंटरनेट का उपयोग सतर्कता और बुद्धिमत्ता से किया जाए तो यह अत्यंत सुविधाएं वाला आधुनिक पिटारा वरदान ही साबित होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो नेट है वो हमारे लिए उपयोगी है, उसका क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या उससे हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के आज हम प्रश्न हल करेंगे। इंटरनेट के द्वारा टिकट बुक करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? कंप्यूटर का। वरदान शब्द का विपरीत क्या होगा? अभिशाप। पत्र का आधुनिक रूप क्या है बच्चों? ईमेल। पहले पत्र पहुंचाए जाते थे घरों घरों में, अब ईमेल पहुंचाए जाते हैं। काम चुटकियों में हो जाना का अर्थ है काम फटाफट हो जाना। अगला है व्हाट्सएप का क्या उपयोग है? तो बच्चों व्हाट्सएप के द्वारा हम क्या करते हैं? हम अपना संदेश भेजते हैं। अगला है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पर घेरा लगाइए। चित्र में किस घटना को दर्शाया गया है? तो देखिए बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि चित्र में आग लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में आग की घटना को दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाए गए घर की छत कैसी है? तो देखिए बच्चों, चित्र में दर्शाया गया जो घर है उसकी जो छत है वह कैसी है? गोल व ढलावदार। आग बुझाने में सहायता के लिए किसे सूचित किया जाता है? तो बच्चों दमकल केंद्र को हम सूचित करते हैं। अगला है आग लगने की स्थिति में सहायता के लिए किस फ़ोन नंबर पर सूचित किया जाता है? तो बच्चों हम करते हैं 101 पे। चित्र में दर्शाए गए लोगों में किस प्रकार का भाव प्रदर्शित हो रहा है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आश्चर्य का, क्योंकि वहाँ आग लगी है। अगला है बच्चों साफ सफाई की आदत को हम बच्चे अपनाएंगे, अपने घर को अपनी गली को मिलकर स्वच्छ बनाएंगे। इंतज़ार भला क्यों करना भाई, आए कोई जो करे सफाई, अपने हाथों अपना रास्ता खुद ही स्वच्छ बनाएंगे। न केवल ये घर और आंगन दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, आस पड़ोस को स्वच्छ बनाकर देश को स्वस्थ
बनाएंगे। आओ ले ले प्रण हम मिलकर कूड़े के ढेर हटाएंगे, कूड़ेदान को अपना करके सफाई में हाथ बटाएंगे। न केवल बस साफ करेंगे, धरा को आज सजाएंगे, देकर हरियाली हम इसको जीवन खुशहाल बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक कविता दी गई है कि हमें कैसे साफ़ सफाई करके अपने आसपास अपने वातावरण को शुद्ध करना है, हरियाली करनी है, अपने जीवन को किस तरह से खुशहाल बनाना है। ऐसे नहीं इंतज़ार करना है कि वो नहीं आया तो आज हम नहीं करेंगे, वो आएगा वो ही सफाई करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, उपयुक्त कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पर घेरा लगाइए। कविता क्या चाहता है? कवि क्या चाहता है? तो वो चाहता है स्वच्छता यानी सफाई। कवि सफाई करने के लिए किसी का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वह अपना काम स्वयं करना चाहता है। कूड़ेदान को अपनाने का क्या अर्थ है? तो बच्चों, कूड़ेदान का अपनाने का अर्थ है कूड़ेदान का प्रयोग करना। प्रण लेने का क्या अर्थ है? तो बच्चों, प्रण लेने का अर्थ है प्रतिज्ञा लेना। कवि किसका प्रयोग करके धरा को सजाना चाहता है? तो बच्चों, कवि पेड़ पौधों का प्रयोग करके धरा को सजाना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।